दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा मायावती ने कहा है। और बागी विधायकों पर बीएसपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बसपा के बागी विधायक पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं। सभी 7 बागी विधायक बसपा से निलंबित कर दिए गए हैं और सभी के खिलाफ दल बदल के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। कुछ ही देर पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सपा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और हमला बोलती हुई भी नजर आई। और एक बड़ी कार्रवाई 7 बागी विधायकों के ऊपर की गई है। सभी 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको बता दें, सपा सरकार में मेरी हत्या का भी षड्यंत्र रचा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा मायावती जी की तरफ से कहा गया और ना भूलने वाली घटना को उन्होंने बुलाया था और साथ ही साथ गठबंधन को भी उन्होंने, उस गठबंधन पर उन्होंने कहा कि एक बड़ी गलती गठबंधन के तहत उनकी तरफ से की गई है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है जिसके चलते गठबंधन नहीं चल पाया। चुनाव बाद हमने सपा सुप्रीमो से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। कल इतना दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है और सपा से गठबंधन का हमारा फैसला गलत था। एक कुछ गंभीर आरोप अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने सपा के ऊपर लगाए हैं। तो उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई भी की है और 7 विधायकों को, 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा आरोप सपा के ऊपर लगाया और दल को तोड़ने का, विधायकों को तोड़ने का, हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप उन्होंने सपा के ऊपर लगाया है। और उन्हें साथ ही साथ गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी गलती बसपा की तरफ से गठबंधन करके की गई है। सपा के साथ गठबंधन बिल्कुल गलत फैसला था। तो कुछ गंभीर आरोप मायावती की तरफ से कुछ देर पहले लगाए गए हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के, वो भी गलत है, सरासर गलत उनको मायावती ने ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनका बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है, खरीद फरोख्त की बात की है। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहां पर मायावती की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला है। देखिए, मायावती ने पार्टी की वजह है तो स्वाभाविक है कि वो बोलेंगी, लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां जिस बात दे रही उसमें ये बहुत साफ है। मायावती के पास विधायक थे, उसके बाद राज्यसभा का किया। अब उसके अगर बीजेपी को उनके खिलाफ और उनको आसानी से भेजने के लिए व्यवस्था है तो स्वाभाविक है कि ये समस्या आएगी, कही जाएगी। लेकिन ये मायावती का सपा गठबंधन और बीजेपी से सत्ता को लेकर बात खड़े हो रहे हैं, देश में उसकी चर्चा है। आज मायावती इन सब बातों को खारिज कर रही है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त तब होती है जब चुनाव होता है। जब चुनाव नहीं हो रहा है तो खरीद फरोख्त कहाँ से? बिल्कुल, ये जरूर है कि वो सपा से गठबंधन को अपनी भूख बताती हैं और तमाम सारी बातों को वो कहती है कि सपा ने हमको वोट नहीं दिया था, इस वजह से गठबंधन तोड़ा। अब मायावती इन दल बदल विधायकों के खिलाफ अच्छा लेकर जा रही है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष है। हो सकता है कि इनकी दल बदल पर भी फैसला हो जाए, इनकी संस्था चली जाए, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती, ये भी एक सवाल खड़ा है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप 12 विधायक पर, 14 विधायक पर आप राज्यसभा में कैसे कोई सदस्य दे सकते हैं? तो इन सब बातों का बहुत मतलब नहीं है। जरूर है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव ने कई पार्टियों को बेनकाब कर दिया है और ये जो विधायकों के आने जाने का दौर शुरू हुआ है दल बदल का, ये विधानसभा चुनाव तक और तेज रहेगा। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो मायावती है उन्होंने ये भी उस पर भी क्लियर किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर के वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। चलिए रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी, हमारे साथ सुनील सिंह साजन सपा के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सुनील जी, यहाँ पर मायावती जी की तरफ से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने जमकर हमला बोला है सपा पर, साथ ही साथ हॉर्स ट्रेडिंग का भी सपा के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी मंशा के साथ बसपा से गठबंधन किया था कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो संविधान में हक दिए थे, जो लोहिया जी ने सपना देखा देश के बारे में, जो गांधी जी कहते थे, उन सपनों को पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सामने नजर आया है, और इस बात जनता के बीच भी थी कि ये बी टीम है, और ये बात हम लोग नहीं, ये बात तो बसपा के विधायकों ने कल यही आरोप लगाया, और जो कल आरोप बसपा के विधायकों का था वही स्वीकार कर लिया मायावती जी ने कि हम विधान परिषद में भाजपा की मदद करेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जान रही है, बिल्कुल, किसान जिनसे परेशान है, बेरोजगार नौजवान जिनसे परेशान है, आप उन्हीं के साथ खड़ी हैं। तो विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है, और भाजपा को समाजवादी पार्टी अपने दम पर अकेले माननीय सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगा। एमएच खान जी हमारे साथ बसपा के नेता जुड़ गए हैं। एमएच जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। एमएच जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ से लिया गया। कुछ ही देर पहले मायावती जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सपा पर जमकर निशाना साधा है। आपसे जानना चाहेंगे, मायावती जी की तरफ से यह भी कहा गया है जो 7 बागी विधायक है जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा? बीएसपी के हो या सपा में वही एमएलए अगर काम कर रहे होते, या कांग्रेस में वही काम कर रहे होते, या बीजेपी में कर रहे होते, तो कोई भी पार्टी अपने चिंता को बर्दाश्त कर कार्रवाई किया। बिल्कुल, आप चुन के आए हैं, जनता के बीच में आए हैं, आप किसके खिलाफ जीत के आए हैं, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपने तो सारा मामला ही बिगाड़ दिया जनता के अपेक्षाओं का जी। ये तो बहुत, हम तो अभी इस बात को डिमांड करते हैं कि जो विधायक चुन के जिस पार्टी से आए, और अगर वो दल बदल करता है तो वो बता जिंदगी उस सदस्य खत्म हो जाती है, कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कर पता जी। ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल। सुनील जी, कुछ गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं एक बात कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत के आई थी, और बीएसपी के विधायकों ने यही आरोप लगाया कि हम भाजपा के खिलाफ जीत करके आए थे और बहन जी भाजपा की मदद कर रही, भाजपा की बी टीम हो गई। तो उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है, जनता से जो वादा करके आए हैं। एमएच जी, यहाँ पर सुनील जी कह रहे हैं जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है, इस पर क्या कुछ सफाई देंगे? क्योंकि कुछ ही देर पहले मायावती जी की तरफ से कहा गया जो भी आरोप लग रहे थे वो गलत है। अरे भाई, ये तो बड़ा कमाल है भाई। ये तो बी टीम है तो ठीक है, बी टीम है तो आप इस्तीफा देते ना, आप वोट देने के लिए क्यों चले गए? बी टीम का क्या मतलब होता है? आप भाजपा को हरा का है, अगर बनता है तो अब आपको सोचता है इस्तीफा चाहिए कि बहन जी ये लीजिए मेरा इस्तीफा, मैं पार्टी में नहीं रहना चाहता। ये नौटंकी नाटक है साहब, ये कमाल है। आप सोचिए ना, आप बताइए क्यों नहीं दिया इस्तीफा इन लोगों ने? बिल्कुल, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, सुनील जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं एमएच खान जी। विधायक है, सुन लीजिए, असलम राय के एक विधायक है, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था। जब कोरोना ठीक हो गया तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, अल्लाह को धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने कहा इसको धन्यवाद करता हूँ कि मेरी जान बच गई। आप बताइए वो खिलाफ है जो की तारीफ को करता है? क्या कहेंगे आप? सुनील जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर एमएच खान जी की तरफ से कहा गया है वो चाहते हैं कि जो बागी विधायक है वो इस्तीफा दे दें, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बागी विधायक इस्तीफा क्यों दे दें? बागी विधायक जनता के बीच जीत करके आए हैं। नैतिकता के आधार पे तो बीएसपी किस आधार पर कह रही है कि हम एमएलसी में भाजपा की मदद करेंगे? इसका मतलब आप सामंती सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जो लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप उनको ताकत देना चाहते हैं। तो आप क्यों बाबा साहब की फोटो लगाते हैं? क्यों बाबा साहब के विचारों को कहते हैं हमको आगे बढ़ाना है? आप बाबा साहब के विचारों की हत्या करने वालों के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब आप भी बाबा साहब के विचारों के हत्यारे हैं। बिल्कुल, एमएच जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, मुझे इस तब्दीली में नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कितना ईमानदार है, मुझे नहीं, पूरे देश जनता को पता है। एमएच खान जी, यहाँ पर बसपा पर डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अरे साहब, ये आरोप लगते रहते हैं,
आरोपों से क्या मतलब है? लेकिन जिस तरीके से बसपा की तरफ से फैसला लिया गया वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि बी टीम की तरह काम कर रही थी बसपा। अरे भाई, बी टीम की तरह काम कर रही थी तो सपा तो बी टीम से काम नहीं कर रही थी। हाँ, सपा कितनी जीत के आई, विधानसभा लेके आई, ये सब बातें नहीं है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, गोल मोल की बात, किसी बात लगाना ये करना मेरी आदत नहीं है। मेरा अपना क्या बात है, अगर आपको जिस पार्टी से सिंबल से जीत के आप आए थे, आपको अगर लग रहा था कि हमारा नैतिकता हमारी खत्म हो रही है, मेरा ईमानदारी खत्म हो रही है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधी बात कि इस पार्टी से हम जीत के आए थे और हमारी पार्टी हमारे मनोफेस्टो के खिलाफ, हमारे मन के खिलाफ, हमारे दिल के खिलाफ काम कर रही है, ये लीजिए इस्तीफा, मैं तो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, तो बड़ी बात हो जाती है। वो इस्तीफा दिया नहीं, लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया, ये क्या मतलब है? बिल्कुल। एमएच जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले मायावती जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उन्होंने कहा कि दल बदल के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, तो क्या कुछ एक्शन बीएसपी की तरफ से प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा आगे? देखिए ये मसला बहन जी के हाथ में है, वो जानेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जो आपने मुझसे पूछा मैंने आपको बताया जी। मैंने डिमांड रखी आपके सामने, अगर आप इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं तो करिए जी। चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे बीएसपी का विधायक हो, चाहे सपा का विधायक हो, जो भी करे ताकि इस पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग जाना चाहिए। लोकतंत्र की ये हत्या है, जिसने आपको चुनाव जिताया, आप उसके बीच में जाते, जनता से आह्वान करते कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये होने वाला है, मैं इस्तीफा दे दूं कि नहीं दे, जनता आवाज उठाती कि इस्तीफा दे दो, दे देते इस्तीफा। बिल्कुल। आप तो तमाशा कर रहे हैं, बिक रहे हैं, पैसा पा रहे हैं जी। कौन नहीं जानता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होता है राज्यसभा चुनाव में जी? कौन नहीं जानता है? बिल्कुल। एमएच जी, यहाँ पर बहन जी की तरफ से एक और बात का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात उन्होंने कही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि हाउस ट्रेडिंग नहीं होती है राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में, तो वो झूठ बोलता है। हाँ। बिल्कुल होती है। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जो हाउस ट्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है, ट्रांसपोर्टिंग हुई है कि नहीं हुई है जी, कितनी बार ट्रांसपोर्ट हुई है, कितनी बार बीजेपी वाला ट्रांसपोर्ट किया है, कितने कांग्रेस ने किया है, सपा ने किया है, बसपा ने किया है, सबने किया है। हाँ। तो कौन अच्छा है जी? ऐसा नहीं कुछ है, लेकिन यह है कि आप मौका के राज कोई करना चाहता है तो करे, मैं उसकी अपने नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन बस आपके सामने मैंने एक डिमांड रखी है। हाँ। कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट में बिल ले आए कि जो विधायक दल बदल करेगा वो जिंदगी चुनाव नहीं लड़ सकता जी, तब आप लोकतंत्र बचेगा। ये जो हाउस ट्रेडिंग का मामला है तब खत्म होगा। हाँ। ऐसे नहीं खत्म होता। बिल्कुल। एमएच जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब राज्यसभा चुनाव के लिए आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी बीएसपी की? साहब ये तो बहन जी बता सकते हैं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। हाँ। और वो जाने वो कैसे रणनीति बनाएंगी, क्या करेंगी। मैं तो एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ और बस जो बातें सामने आती हैं प्रदेश में, देश में, उसमें मैं अपनी राय, अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। बस एमएच जी, यहाँ पर मायावती की तरफ से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि जैसे 2003 की अगर बात करें तो सपा की तरफ से कुछ 38 विधायकों को तोड़ा गया था और 2007 में एक बड़ी सफलता लगी थी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएच खान जी, बसपा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। वैचारिक राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बैठ के चाय तो पी सकते हैं ना, उसमें बुराई क्या है? हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से संविधान ने अधिकार दिया है कि हम मिल सकते हैं, चाय पी सकते हैं। राजनीति हमारी कुछ भी हो सकती है, वैचारिक हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक दूसरे से बैठक तो होगी ना। हम एक ही समाज में रहते हैं, यही हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। सही बोला ना, किसी आर्ट है।